आपने एक बात गौर की कि अमेरिका टैरिफ और युद्ध की धमकी देकर अपने कारोबार को लगातार बढ़ाने के लिए बेताब दिख रहा है। पूरी दुनिया टेंशन में है कि क्या किया जाए, लेकिन चीन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वह अपनी चाल में मस्त है, वह चुपचाप खेल खेल रहा है और अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। लेकिन कैसे? एक एक कर हम सारी बात बताएंगे कि कैसे डॉलर की सांस फूल रही है और युआन कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण पांडे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त आपस में जंग लड़ रही हैं, लेकिन इस जंग में न शोर है, न गोला बारूद, न मिसाइल। चीन ने एक सीक्रेट गेम के जरिए अमेरिका के डॉलर के सिंहासन को हिला दिया है। एक तरफ चीन का सेंट्रल बैंक गोल्ड बैलेंस लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी कर्ज भी लगातार कम कर रहा है। यानी चीन अमेरिका से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी चाल युआन को डॉलर का विकल्प बना रहा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले कुछ सालों से लगातार सोना खरीदने में जुटा है। 2024 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने कुल 1045 टन सोना खरीदा, जिसमें चीन का बड़ा हाथ था। दिसंबर 2025 तक चीन के पास 2000 टन से ज्यादा सोना था, जो उसके फॉरेन रिजर्व का 8.8% हो गया। क्योंकि सोना डॉलर की तरह पेपर नहीं है, बल्कि रियल वैल्यू है। ये इन्फ्लेशन से बचाता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन में ढाल का काम करता है। अब जरा गौर करिए, ये खरीदारी ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हिला रही है। गोल्ड प्राइस में उछाल आ रहा है, ये डी डॉलराइजेशन का सिग्नल है। चीन कह रहा है डॉलर पर भरोसा क्यों करें जब सोना हमेशा चमकता रहेगा। ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में गोल्ड होल्डिंग अब 17% हो गई है, जो वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा ग्लोबल बुलियंस मार्केट रीशेप हो रहा है और अमेरिका का दखल कमजोर हो रहा है। डॉलर का राज जो कभी 60% ग्लोबल रिजर्व पर टिका था, अब सोने की चमक से चुनौती ले रहा है। तो क्या ये नई करेंसी वॉर की शुरुआत है? अब देखिए असली झटका कहां लग रहा है। चीन अमेरिकी सरकारी कर्ज यानी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से धीरे धीरे दूर हो रहा है। अक्टूबर 2024 में उसके पास ये होल्डिंग घटकर 688.7 बिलियन डॉलर रह गई, जो साल भर पहले 10% कम थी। लेकिन ये तो शुरुआत थी। 2022 में 173 बिलियन, 2023 में 50 बिलियन और 2024 में 57 बिलियन डॉलर की कटौती। जनवरी 2026 तक ये 17 साल की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई और चीन ने इसे गोल्ड में शिफ्ट कर दिया। तो चीन ऐसा कर क्यों रहा है? सिंपल है, रिस्क कम करने के लिए। यूएस की इकोनॉमी में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और चाइना नहीं चाहता कि उसकी पूंजी अमेरिकी प्रतिबंधों में फंसे। हाल ही में चाइनीज रेगुलेटर्स ने बैंकों को कहा कि यूएस ट्रेजरी कम करो और रिस्क से बचो। इन सब के बीच अमेरिका परेशान क्यों और कैसे है? क्योंकि डॉलर का सिस्टम यूएस डेट पर टिका है। अगर खरीदार कम हुए तो यूएस इकोनॉमी का इंजन रुक सकता है। यह चाइना की स्ट्रेटजी है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। सोना और कर्ज कटौती तो ठीक है, लेकिन असली गेम चेंजर है युआन को प्रमोट करना। चाइना अब इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की निर्भरता कम कर रहा है और युआन को आगे ला रहा है। सितंबर 2025 में ग्लोबल पेमेंट्स में युआन का शेयर 3.17% हो गया। चाइना का कारोबार देखिए, ब्राजील के साथ 2023 में एग्रीमेंट हुआ और ट्रेड आरएमबी और ब्राजीलियन रियाल में हुआ। 2024 में 40% ट्रेड आरएमबी में। यहां आरएमबी भी समझ लीजिए कि ये क्या है। ये है रेनमिनबी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है। वहीं युआन मुद्रा की मुख्य इकाई है। चीन ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरब से युआन में ऑयल ट्रेड किया। अफ्रीका में नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान से भी चीन इसी मुद्रा में कारोबार कर रहा है। चाइना ने 120 से ज्यादा देशों के साथ स्वैप लाइन सेटअप की, जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ट्रेड आरएमबी में हो रहा है। रूस के साथ तो 90% ट्रेड नॉन डॉलर में है। ये क्या कर रहा है? डॉलर को बाईपास कर चाइना एक नया ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। अमेरिका परेशान है क्योंकि उसका स्वैप सिस्टम जो डॉलर कंट्रोल करता था, अब उसे चुनौती मिल रही है। तो ये सब ग्लोबल इकोनॉमी को
कैसे बदल रहा है। चीन की गोल्ड बाइंग और युआन पुश से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। गोल्ड प्राइस ऊंचे रहेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होगा, लेकिन यूएस को महंगाई का दर्द देंगे। डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है, अब 60% से नीचे है। चाइना की रणनीति डी डॉलराइजेशन है। गोल्ड बढ़ाओ, यूएस एसेट से बचो, युआन को ट्रेड करेंसी बनाओ। यूएस डेट $35 ट्रिलियन का है और अगर चाइना जैसे खरीदार पीछे हटे तो ब्याज दरें आसमान पर होंगी। हाल ही में ट्रेजरी यील्ड्स गिरे जब चाइना ने बैंक्स को कट करने को कहा। यह आर्थिक वार है जहां ट्रेड, टेक और फाइनेंस का मिश्रण है। चाइना यूएस को चैलेंज दे रहा है कि तुम्हारा सिस्टम अब पुराना हो गया है। नतीजा, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ रही है, लेकिन उभरते बाजारों के लिए ये एक आजादी का मौका है। चीन का ये चुपचाप खेल दुनिया बदल रहा है। सोना, युआन और यूएस दूरी, ये सब मिलकर डॉलर के तख्ते को हिला रहे हैं। क्या इन सब हमलों का जवाब अमेरिका दे पाएगा? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।